हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 9 to 15 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ जर्नी बाय कार टेक्स 48 मिनट्स एट 65 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द कार गो टू फिनिश द जर्नी इन 40 मिनट्स। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें पहले आपको ये देखना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला है कि अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं और कार की स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर, तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 48 मिनट्स लगेंगे। अब इसने पूछा है कि हाउ फास्ट मस्ट द कार गो, मतलब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि आप वही जर्नी को 40 मिनट्स में कवर कर लो। अब देखो, यहाँ पे टाइम है 48 मिनट्स, यहाँ पे है 40 मिनट्स। सेम डिस्टेंस आपने कवर करना है कम टाइम में, तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। टाइम कम हो रहा है लेकिन स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स वेरिएशन का है। एक तरफ आपके पास टाइम है, एक तरफ स्पीड है। अगर स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है तो आपको कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट्स लग रहे हैं। तो आपने बताना है कि स्पीड कितनी होगी अगर आपको 40 मिनट्स में वो जर्नी कंप्लीट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको। अब ये इनवर्स का क्वेश्चन है, हम बोलेंगे कि इन 48 मिनट्स स्पीड ऑफ कार इज टू कंप्लीट अ जर्नी इन 48 मिनट्स। स्पीड कितनी थी कार की, 65 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें ये जर्नी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। जब हमें कोई वैल्यू बढ़ानी है, ज़्यादा करनी है, तो मतलब उस पर ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर कोई वैल्यू हमें कम करनी है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, डिवाइड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 65 को हमने मल्टीप्लाई किया 48 से, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए हमारे ताकि हम जो है उसको मतलब 1 मिनट के अंदर वो डिस्टेंस को कवर करें। अभी हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट्स में है। अब 40 मिनट्स में हमने ये जर्नी कंप्लीट करनी है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 65 इंटू 48, यहाँ पे 40 से डिवाइड होगा। क्यों, जब टाइम 1 मिनट था तो इतनी स्पीड थी, अब टाइम हमने बढ़ा दिया तो स्पीड कम होगी तो हमने इसलिए 40 से इसको डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 दा 5 8 दा 6। सो ये आ गया 78 किलोमीटर पर आवर। इसका दूसरा वे भी है निकालने का। अब जैसे हमें पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमारे पास टाइम है 48 मिनट्स। अब इस केस में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आर में, तो ये हो गया 48/60। स्पीड है हमारे पास 65 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूनिट्स जो हैं वो सेम करने होंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 65 इंटू 48/60। सो ये चला गया 13, ये आ गया 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया, 12 4 दा। सो ये तो आ गया 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर क्या आ गई, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस है हमारे पास 52 किलोमीटर। अब टाइम है 40 मिनट्स, स्पीड निकालनी है हमने
तो टाइम को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 40/60 आवर्स हो गया। सो ये हो गया 2/3 आवर्स। अब ये तो आ गया हमारे पास टाइम। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 52, टाइम कितना है 2/3, तो 3 ऊपर चला गया, 2 to the 4 6, तो ये आ गया 78 किलोमीटर पर आवर। Question 10. In a zoo, 28 parrots consume 7420 grams of nuts in a day. If 8 parrots are sent to another zoo, what quantity of nuts will be required in a day? So पहले 28 parrots थे, वो कितने nuts consume करते थे? 7420. So 28 parrots और 7420 grams। अगर 8 पैरेट्स जो हैं वो चले गए, सो अब पैरेट्स कितने बच गए? 28 माइनस 8 दैट इज 20। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक है। जितने पैरेट्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, नट्स की कंजम्पशन होगी। अब पैरेट्स कम हो जाएंगे तो नट्स भी क्या होंगी, कम होगी, 7420 से कम वैल्यू आएगी। सो ये है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। अगर पैरेट्स कम हो रहे हैं तो नट्स की वैल्यू भी कम होगी, पैरेट्स ज़्यादा होंगे तो नट्स भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे। सो डायरेक्ट है। सो वी विल राइट 28 पैरेट्स कंज्यूम 7420 ग्राम ऑफ नट्स। अब एक पैरेट निकाल लेते हैं, कितना कंज्यूम करेगा? 7420 बाय 28 ग्राम्स। और अब कितने पैरेट्स बचे? 28 में से 8 चले गए, तो 20 पैरेट्स कितना कंज्यूम करेंगे? 7420 अपॉन 28 इंटू 20। तो ये आ गया 14, 2 10 द 2 7 द 2 3 द 6 7 1 0, देन 7 पे चला जाएगा, 5 द 35, ये आ गया 21 30। सो दिस इज 5300 नट्स। इतने नट्स कंज्यूम होंगे। क्वेश्चन नंबर 11. इफ 5 men or 7 women can earn rupees 700 per day, how much would 7 men and 11 women earn per day? तो इसने बोला है कि अगर या तो 5 men या फिर 7 वुमेन जो हैं वो 700 रुपीज़ अर्न करते हैं एक दिन का। तो इसने बोला है कि 7 men एंड का मतलब प्लस 11 वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा? हम पहले तो 1 मैन की अर्निंग निकालेंगे, सिमिलरली 1 वुमेन की अर्निंग निकालेंगे। जब एक एक की अर्निंग पता चल गई तो हम 7 एंड 11 की निकालेंगे, फिर उन दोनों को करेंगे ऐड। सो यहाँ पे है 5 men कैन अर्न कितने हैं ₹700 पर डे। अब इसने यहाँ पे बोला कि या तो 5 men 700 पर डे अर्न करेंगे या 7 वुमेन करेंगी। तो हमें नहीं पता इनमें से कौन करेगा, तो दोनों का हम सिनेरियो लेंगे। हमने पहले मान लिया कि 5 लोग मिलके 700 रुपये एक दिन का कमाते हैं। तो 1 man कैन अर्न कितने? 700 अपॉन 5। अब हमें कितने मैन का निकालना है? 7 का। सो 7 men कैन अर्न, ये हो जाएगा 700 अपॉन 5 इंटू 7। सो ये आ गया 4900 अपॉन 5, 9 पे चला गया 45, ये आ गया 48। सो 980 रुपीज़। तो हमें पता चल गया कि 7 लोग मिलके 980 रुपीज़ जो हैं एक दिन में कमाते हैं पर डे। दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो लेते हैं। 7 वुमेन कैन अर्न कितने? ₹700 पर डे। तो 1 वुमेन कैन अर्न रुपीज़। अब एक का निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, कम वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड हो गया।
अब हमने 11 वुमेन का निकालना है, तो ₹700 अपॉन 7 इंटू 11, सो ये आ गया 1100 रुपीज़। अब हमने टोटल बताना है कि 7 मैन एंड 11 वुमेन कितना अर्न करेंगी। सो 7 मैन एंड 11 वुमेन कैन अर्न, कितना करेंगे, 980 प्लस 1100, सो दिस इज 0, 8, 10, 2, 2080 rupees. Question number 12. If 5 laborers earn rupees 9,000 in 15 days, how many laborers can earn rupees 6,720 in 8 days? 5 लेबरर मिलकर 9,000 रुपया कमा रहे हैं 15 दिन में। अब हमें बताना है कि 8 दिन में 6,720 रुपये कमाने के लिए कितने लेबरर्स रिक्वायर्ड हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है लेबरर्स, एक है डेज और एक है उनकी अर्निंग। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम 1 के लिए निकालेंगे, मतलब 1 लेबरर 1 डे में कितना अर्न करेगा, फिर हम देखेंगे आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सो वी विल राइट 5 laborers in 15 days earn कितने रुपीस, 9,000। 5 लेबरर मिलके 15 दिन में 9,000 रुपया कमा रहे हैं। सो पहले तो हम एक लेबरर 15 दिन में कितना कमाएगा। अब देखिए जो 9,000 रुपीज़ है वो 5 लोग मिलके कमा रहे हैं। अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, अब ये वैल्यू कम होगी, 5 लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर एक बंदे की बात करेंगे तो वो 9,000 से कम पैसे कमाएगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे करना है डिवाइड। आपको यही देखना होता है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो अगर तो क्वांटिटी कम हो रही है तो डिवाइड में होगा, क्वांटिटी बढ़ानी है तो मल्टीप्लाई होगा। अब 5 लोग की मिलाकर इतनी अर्निंग है तो एक बंदे की तो कम ही होगी ना। सो 9,000 डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 5। अभी ये 15 डेज का ही हमने निकाला, तो इतने रुपए वो 15 दिन में कमाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक लेबरर एक दिन में कितना अर्न करेगा, एक बंदा 15 दिन में इतने पैसे कमा रहा है। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसके 15 दिन के 1000 अर्निंग है। तो मैंने पूछा कि एक पर्सन की एक दिन की अर्निंग क्या होगी। आप बोलोगे 1000 को 15 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि कम होगी ना एक दिन की अर्निंग, 15 दिन की अर्निंग ज़्यादा होगी। जब हम एक दिन की निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो 15 दिन से कम होगी, तो कम के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो एक लेबरर एक दिन में कितना पैसा कमाएगा, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 15 से, ये हो जाएगा डिवाइड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 द 5 8 0 0, 15 1 द 15, ये आ गया 30 2 0, सो दैट इज 120 रुपीज़। अब हमें पता चल गया कि एक पर्सन है या एक लेबरर है वो एक दिन में कितना अर्न करेगा, 120 रुपीज़। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी लेबरर्स कैन अर्न। अब हमें अर्निंग गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है। अब पहले हम नंबर ऑफ डेज पे आते हैं। एक लेबरर 8 दिन में कितना अर्न करेगा। एक दिन की अगर उसकी सैलरी 120 है तो 8 दिन की कितनी होगी, 120 इंटू 8 हो जाएगा, दैट इज 960 रुपीज़। अब मान लेते हैं कि एक्स लेबरर्स हैं
8 दिन में कितना अर्न करेंगे। सो देखिए, अब एक बंदे की अर्निंग है 960 रुपये 8 दिन की। अब उससे ज़्यादा लोगों की अगर हमने सैलरी बतानी है 8 दिन की, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी। सो 960 को x से मल्टीप्लाई किया, इतने रुपीज़। अब हमें ये रुपीज़ गिवन है 6720, मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 6720। हमें ये x निकालना है, कितने लेबरर्स 8 दिन में ये पैसे कमाएंगे। सो वी विल राइट 960 इंटू एक्स किसके इक्वल है, 6720। x की वैल्यू 6720 अपॉन 960। सो 96 2 पे तो नहीं जाएगा, लास्ट में ये 2 है तो हम देख लेते हैं कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 आ जाए। 6 7 द 42, 63 प्लस 4 67, तो ये चला गया 7 पे। x इज इक्वल्स टू 7, मतलब 7 लोग मिलकर 8 दिन में कितने पैसे कमाएंगे, 6720 रुपीज़। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ तक आपने निकाल लिया, उसके बाद आप ये स्टेप कर सकते थे कि नंबर ऑफ आपको लेबरर्स निकालने हैं। अब हमें पता चल गया कि एक लेबरर 8 दिन में 960 रुपये कमाता है, तो पैसे कितने हैं 6720 डिवाइड बाय एक लेबरर कितना कमाता है 960, इसको डिवाइड किया, सो नंबर ऑफ लेबरर्स आ गए 7। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको यही देखना है कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे डिवाइड होगा। वैल्यू जहाँ बढ़ानी है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे कम करनी है वहाँ पे डिवाइड। Question 13. A fort had provisions for 450 men and for 80 days. After 10 days, तो एक किला है, उसके अंदर कुछ खाने का सामान पड़ा है। जो खाने का सामान है तो उसमें क्या है, वो मतलब 450 लोगों के लिए है। 450 लोग 80 दिन तक उसको खा सकते हैं। अब 10 दिन के बाद 50 लोग और आ गए, 50 लोग और एंटर हो गए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट एट द सेम रेट। तो अब हमें बताना है कि जो खाना था वो अब कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि जब 450 लोग थे तो 80 दिन के लिए चला, अब 50 लोग और आ गए 10 दिन के बाद, तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा। सो अब देखिए, पहले तो टोटल डेज कितने थे 80, टोटल मैन कितने थे 450। अब 10 दिन के बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 डेज नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, कितने दिन बच गए, 10 दिन तो निकल चुके ना, तो 80 में से 10 निकाले, अब हमारे पास 70 डेज बच गए। अब नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 450 पहले थे, 10 दिन के बाद 50 लोग और आ गए, 500 दिन, 500 लोग हैं, 70 दिन बचे। अब हमने बताना है कि कितने टाइम तक ये जो खाना है वो चलेगा। सो फॉर 450 लोगों के लिए, जब 450 लोग थे, फूड is sufficient for 70 days. अब जब 450 लोग थे तो जो खाना था वो 70 दिन तक चलना था, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स तो सेम रहे यहाँ पे। अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इसको अच्छे से समझिए, क्या था शुरू में 450 पर्सन्स थे और 80 दिन तक इन्होंने ये खाना खाना था। अब 10 दिन के बाद क्या होता, आफ्टर 10 डेज पर्सन तो 450 रहते और 70 डेज बच जाते, मतलब वो खाना की जो, मतलब आप बोल सकते हो कि वैल्यूज थी वो ये थी, 450 मैन
और खाना था उनका 70 डेज के लिए। लेकिन हुआ क्या कि पर्सन्स बढ़ गए, 500 बंदे हो गए, डेज उतने ही रहे। तो पहले तो 450 मैन के लिए जो खाना था वो 70 डेज तक के लिए था। तो एक पर्सन के लिए खाना, अगर एक पर्सन उस खाने को खाता, कितने दिन तक वो खाता? 70 इंटू 450। अब जब 450 लोग खाने को खा रहे हैं तो 70 दिन तक खा सकते थे। उसी खाने को अगर एक पर्सन को खाना पड़ता तो वो कितने दिन लगा देता? ऑब्वियसली ज़्यादा दिन लगाता। तो 70 इंटू 450। अब ये खाना कितने लोगों को खाना है? 500 को। अब वो कितने दिन तक चलेगा? तो 70 इंटू 450 डिवाइड बाय 500। 5 9 द ये कैंसिल, 63 days. Question number 14. 3 typists working 7 hours a day type a thesis in 10 days. For how many hours per day should 2 typists work to finish it in 21 days? तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, 3 चीज़ें गिवन है हमें। एक है टाइपिस्ट, कितने घंटे वो काम करते हैं, कितने दिन तक करते हैं। अब इसने बोला है कि 3 टाइपिस्ट अगर एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं तो किसी थीसिस को टाइप करने का वो काम 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स? अब टाइपिस्ट कितने रह गए? 2। 21 दिन में उन्होंने काम ख़त्म करना है, तो कितने घंटे वो काम करेंगे एक दिन में? सो वी विल राइट 3 टाइपिस्ट हैं, वर्क्स फॉर 7 hours per day, कंप्लीट द वर्क इन, कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं? 10 days में। अब हम वैसे ही निकालेंगे, 1 टाइपिस्ट का 1 hour पर डे निकालेंगे, कितने दिन में वो ख़त्म करेगा। सो 3 टाइपिस्ट हैं, अगर वो सिर्फ 1 घंटा काम करें एक दिन में तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे? 10 इंटू 7। ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई क्यों हुई? अब देखिए, अगर आप एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं तो आपने 10 दिन में काम ख़त्म कर देना है। वहीं पे अगर मैं एक दिन में सिर्फ 1 घंटे ही काम करूँगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो ज़्यादा लगेगा तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 70 डेज। अब सिर्फ एक टाइपिस्ट बच गया, अगर वो 1 घंटा एक दिन में काम करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा? 70 इंटू, तो ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई। पहले 3 लोग थे तो 70 दिन में काम हो रहा था, अब 1 बच गया तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। एक बंदा धीरे धीरे काम करेगा तो ज़्यादा डेज में काम ख़त्म करेगा, तो ये हो गया 210 डेज। तो हमें पता चल गया कि अगर एक टाइपिस्ट है, एक दिन में 1 घंटा काम करता है, वो 210 दिन में अपना काम ख़त्म करेगा। अब आ जाते हैं, अब टाइपिस्ट हमारे पास कितने हैं? 2 टाइपिस्ट बढ़ गए, 1 घंटा ही वो काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? अब नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, सो 210 इसको करेंगे 2 से डिवाइड, इतने डेज में वो काम ख़त्म करेगा। अब 2 टाइपिस्ट हैं, अब इसने बोला है फॉर हाउ मैनी आवर्स पर डे, कितने घंटे वो काम करें। अब मान लेते हैं कि वो x आवर्स पर डे काम करते हैं, तो क्या होगा? 210 अपॉन 2 डिवाइड में आ जाएगा x। अब जब 2 लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करते हैं, वो इतने डेज में काम ख़त्म करते हैं। अब नंबर ऑफ आवर्स हमने बढ़ा दिए, एक दिन में वो ज़्यादा घंटे काम करने लग गए, तो कम दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो दिन अगर कम होंगे तो क्या होगी वो वैल्यू? डिवाइड। अब ये नंबर ऑफ डेज उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो 21 दिन में ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है? 21
सो ये आ गया 21 इंटू 2x, x की वैल्यू निकालनी है 210 अपॉन 21 इंटू 2, ये आ गया 10 to 5 द x इज इक्वल्स टू 5। तो जो दो टाइपिस्ट हैं वो एक दिन में 5 घंटे अगर काम करेंगे तो 21 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 7 वर्कर्स वर्किंग 6 hours अ डे कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days। 7 वर्कर्स हैं, 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में और 12 दिन में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसने पूछा हाउ मेनी डेज विल 3 वर्कर्स, अब वर्कर्स कम हो गए, 3 रह गए, 8 घंटे वो एक दिन में काम करते हैं, तो कितने दिन में वो सेम उसी तरह की वॉल जो है वो बनाएंगे। सो वी विल राइट 7 वर्कर्स वर्किंग 6 hours per day complete the work in कितने डेज में, 12 डेज में वो काम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास 7 वर्कर्स हैं, अगर वो सिर्फ 1 घंटा काम करें एक दिन में तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, सो 12 इंटू 6। अब एक वर्कर की बात करें, 1 घंटे सिर्फ वो काम करें तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, सो 12 इंटू 6 इंटू 7, तो इतने डेज वो काम करेगा, सो 12 इंटू 42, सो ये आ गया 504 डेज। अब ये तो हमने निकाल लिया कि एक वर्कर अगर 1 घंटा काम करता है तो कितने वो दिन लगाएगा। अब हमारे पास वर्कर्स कितने हैं, 3, सो 3 वर्कर्स अगर वो सिर्फ 1 घंटा ही काम करें तो कितने दिन लगाएंगे। देखिए जब एक बंदा काम कर रहा है तो 504 दिन लग रहे हैं, जब 3 बंदे काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, तो कम कैसे करते हैं हम, डिवाइड करके, डिवाइड बाय 3, तो इतने डेज में वो काम ख़त्म करेगा। अब 3 वर्कर्स हैं और वो 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा काम करने लग गए वो एक दिन में, तो नंबर ऑफ डेज और कम हो जाएंगे, 504 बाय 3, तो 8 से ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड। सो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये चला गया 326 पे चला गया 18, 24, ये आ गया 21, सो दिस इज 21 डेज। तो 3 वर्कर्स अगर 8 घंटे एक दिन में काम करेंगे तो 21 दिन में वैसे ही वॉल जो है वो बना देंगे। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि जब हमें वैल्यू को कम करना है तो डिवाइड करेंगे, वैल्यू ज़्यादा होनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन देख लेंगे डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।